वो क्या सफलता पाएंगे जो निर्भर रहते हैं गैरों पर, मंजिल उसके कदमों पे हैं जो चलता है अपने पैरों पर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं मेरे विद्यालय से वीडियो बना रहा हूं। कोविड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ व्यवस्थाएं डिफरेंट हैं, और जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। और सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि आपको निरंतर काम करना है और अपने पैरों पे चलना होगा। अपने पैरों का मतलब है कि अपनी मेहनत कर करके कैसे भी, जहाँ से भी जो सोर्स मिलता है उससे मैं पढ़ करके मेरे टॉपिक को जो है क्लियर करूँ। तो दोस्तों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों, वो आपको पता है, मारवाड़ी, उसकी उपबोली मेवाड़ी। मारवाड़ी जो जोधपुर के अंतर्गत बोली जाती हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और पाली, नागौर और सिरोही के अंतर्गत बोली जाती है। और जो है मेवाड़ी जो है आपको पता है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बोली जाती है। मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली कहा जाता है। इसके अलावा ढूंढाड़ जो बोली है वह जयपुर के जो उत्तरी भाग को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर ढूंढाड़ बोली बोली जाती है। और मेवाती जो अगली भाषा है वो अपनी, आपको पता है दोस्तों, अलवर वाले क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। मेवाड़ी अलवर, भरतपुर की और मेवाती भाषा बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो है अपने हाड़ौती। और हाड़ौती आपको पता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ हाड़ौती बोली जाती है। और दोस्तों, एक जो मैंने बताया था जयपुर का उत्तरी भाग और अलवर की कुछ तहसीलों में अहीरवाटी बोली जाती है। इसके अलावा हाँ दोस्तों, तो अहीरवाटी जो है अपना, जो जयपुर की कोटपुतली तहसील है और बहरोड़, अलवर की और मुंडावर तहसील के अंतर्गत अहीरवाटी बोली जाती है। इसके अलावा जो है मेवाती भाषा है वो आपको मैंने बताया अलवर के अंतर्गत बोली जाती हैं। और दो अपने डिंगल और पिंगल, ये जो अपनी साहित्यिक भाषाएं हैं, इसमें साहित्य लिखा गया है, तो ये इनका भी राजस्थान के अंतर्गत बोलबाला है। तो अब अपने सिलसिलेवार इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला है मारवाड़ी। ये मारवाड़ी जो बोली है वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर और सिरोही के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये मारवाड़ी का क्षेत्र है जिसको अपन मारवाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में ही मारवाड़ी बोली जाती है। फिर दोस्तों ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी है वो उत्तरी जयपुर को छोड़ करके, यानी कि जो कोटपुतली है उसको छोड़ दें तो उसके अलावा संपूर्ण जयपुर के अंतर्गत ढूंढाड़ी बोली जाती है। टोंक जो जिला है उसमें भी ढूंढाड़ी बोली जाती है। किशनगढ़, अजमेर वाले पास में जो किशनगढ़ है वो भी, उसमें भी ढूंढाड़ी बोली जाती है। अजमेर क्षेत्र में भी ढूंढाड़ी ही मानी जाती है दोस्तों। इसके आगे मेवाड़ के अंतर्गत मारवाड़ी क्षेत्र की उपबोली मानी जाती है। मेवाड़ी जो भाषा है उसको मारवाड़ी भाषा की उपबोली मानी जाती है। और ये उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, उदयपुर और उसके जो आसपास का क्षेत्र जिसको मारवाड़ कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर दोस्तों हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी भाषा की बोली मानी जाती है। हाड़ौती को ढूंढाड़ी की बोली मानी जाती है, जो कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ के निवासी जो भाषा बोलते हैं उसको हाड़ौती भाषा के नाम से जाना जाता है। अगली जो बोली आती है अपनी दोस्तों, मेवाती आती है। तो मेवाती के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जो जिले हैं अपने, वो इसके अंतर्गत माने जाते हैं कि मेवाती भाषा, मेवात जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसको मेवाती बोली कहा जाता है। सही। फिर है अहीरवाटी।
अहीरवाटी है दोस्तों, तो अहीरवाटी के अंतर्गत राठ क्षेत्र कहते हैं इसको। अहीरवाटी को जहां भाषा बोली जाती है उसको राठ क्षेत्र कहा जाता है। और राठ क्षेत्र जो है अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर, ये दो तहसीलें हैं, बहरोड और मुंडावर क्षेत्र, और कोटपूतली जो अपन ने ढूंढाड़ी बोली के लिए छोड़ा था। जयपुर का उत्तरी भाग है, कोटपूतली जो तहसील है उसमें अहीरवाटी भाषा बोली बोली जाती है। फिर दोस्तों अगला आता है मालवी। मालवी है वो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा क्षेत्र आपको पता है कि अपना जो प्रतापगढ़ झालावाड़ यानी प्रतापगढ़ प्लस मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है, तो वो क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। और फिर झालावाड़ का दक्षिणी क्षेत्र, ये मिलाकर के हम इसको मालवा कहा जाता है। तो यहाँ के निवासी जो बोली बोलते हैं उसको मालवी कहा जाता है। इसके बाद दो है अपनी पिंगल और डिंगल। तो पिंगल ब्रज भाषा कहा जाता है दोस्तों, तो ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक मिश्रित साहित्यिक भाषा है, यानी कि जो ब्रज भाषा में जो साहित्य लिखा गया तो उसमें पिंगल बोली का अस्तित्व माना जाता है। और डिंगल के अंतर्गत ये जो डिंगल भाषा बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की मिश्रित साहित्यिक रूप में बोली मानी जाती है। तो ये डिंगल और पिंगल भी याद रखेंगे। पिंगल को अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पश्चिम है, ये विपरीत है। पश्चिमी राजस्थान में पिंगल नहीं बोली जाती है, डिंगल बोली जाती है। और पूर्वी राजस्थान में जो है अपनी जो है पिंगल भाषा बोली जाती है, पिंगल बोली बोली जाती है। तो दोस्तों अपन जो है राजस्थान में जो बोली जाने वाली बोलियों की चर्चा है करने के बाद अब जो राजस्थान के साहित्य जो प्रमुख साहित्य हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, और इनसे संबंधित जो है मैंने जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनको लिया है। और इसी के साथ जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां रहती हैं उसके ऊपर भी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए हुए टॉपिक पे बात करते हैं। राजस्थान साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। राजस्थान जो अपना साहित्य है उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो था वो कवि चंद्रवरदाई ने लिखा था। कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। हमीर रासो लिखा क्योंकि हमीर हमारे एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ है हमीरदेव, तो उनपे हमीर रासो लिखा, वो थे जोधराज। ये जोधराज भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डोला मारूरा दुआ, डोला मारूरा दुआ ये कवि कल्लाल ने लिखा था दोस्तों, ये कवि कल्लाल ने लिखा डोला मारूरा दुआ। फिर दोस्तों पद्मावत, ये फेमस है आपको पता है पद्मावत, ये अपने मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। पृथ्वीराज राठौड़ एक बहुत ही प्रतापी शासक भी हुए हैं, लेकिन ये शासक के साथ साथ एक कवि भी थे, तो उन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी लिखी। फिर है कुलयमाला, कुलयमाला दोस्तों, कुलयमाला जो कृति है वो उदयतन सूरी ने लिखी है। कुलयमाला जो कृति है वो उदयतन सूरी ने लिखी है। फिर है अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका दोस्तों, ये भी शिवदास गांडण, शिवदास गांडण ने ये लिखी है। अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गांडण ने इसकी रचना की है। फिर है वंश भास्कर, वंश भास्कर जो कृति है वो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है दोस्तों। फिर है चेतावनीरा चूटक्या, चेतावनीरा चूटक्या केसरी सिंह बारेठ ने लिखी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और क्यों लिखी थी इसके पीछे की कहानी भी आपको पता होगी। दिल्ली जब दरबार लगा था तो जब उदयपुर के महाराजा जा रहे थे वहां पर तो उसको रोकने के लिए ये कृति लिखी गई थी, चेतावनीरा चूटक्या केसरी सिंह बारेठ। खुमाणा रासो, खुमाण रासो की रचना है दलपत विजय ने की है दोस्तों, दलपत विजय ने खुमाण रासो की रचना की है। फिर है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की है। और उसके नेक्स्ट हैं मूता नैणसी रिख्यात, मूता नैणसी रिख्यात मोत नैणसी ने लिखी है दोस्तों, मूता नैणसी रिख्यात मोत नैणसी ने लिखी है। इसके बाद अपनी जो अगली कृति है वो है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य की रचना है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखी है।
और कानड़ देव प्रबंध जो कृति है उसकी रचना पद्मनाभ ने की है। कानड़ देव प्रबंध है उसकी रचना पद्मनाभ ने की है। इसके बाद है बिसल देव रासो जो कृति है उसकी रचना नरपत नालय नामक कवि ने की है। और उसके नेक्स्ट है राव जेतसी रोचंद बीटू सूजा ने इसकी रचना की है। वो कृति है राव जेतसी रोचंद। फिर है वीर विनोद। दोस्तों वीर विनोद ये कविराज श्यामल दास ने इसकी रचना की है। उसके बाद है बीकानेर रा राठौड़ा रोख्यात नामक जो कृति है वो दयाल दास ने लिखी है। और फिर ये इतनी राजस्थान की जो प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी उसकी मैंने चर्चा की। अब इसी में थोड़ी सी राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां हैं, एक तो है दोस्तों अनुसूचित जाति और एक है जनजाति। तो जनजातियों की चर्चा कर रहे हैं अपन, अनुसूचित जाति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एसटी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। तो दोस्तों मीणा सर्वाधिक जो है वो जयपुर जिले में पाए जाते हैं। और ग्रासिया दोस्तों सिरोही के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जो डामोर जनजाति है दोस्तों, डामोर को डूंगरपुर, तो डे से डे याद रखना है आपको, डूंगरपुर से। और भील है दोस्तों बांसवाड़ा के अंतर्गत पाया जाता है। भील जो है ब और भील से बांसवाड़ा। और सहरिया दोस्तों, सहरिया जो जनजाति वो बारां के अंतर्गत पाई जाती हैं। और जो खतौड़ी जनजाति हैं वो उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। खतौड़ी जनजाति के बारे में आपको पता है। तो इस प्रकार से अपने चर्चा की है जातियों की। दोस्तों अगली कड़ी में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के साहित्य, कला और संस्कृति। राजस्थान की साहित्य, संगीत और कला, राजस्थान का साहित्य, संगीत और कला के विकास में जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, यानी कि अपने राजस्थान का जो साहित्य है, कला है और जो है संगीत है, राजस्थान का साहित्य, संगीत और कला, इसके विकास में जो संस्थाएं काम कर रही हैं अपने राजस्थान के, तो उस कला संस्कृति की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ये संस्थाएं याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे अपन देखते हैं, देखो ऐसा करना पड़ेगा कि उदयपुर में 3 संस्थाएं हैं। तो उदयपुर में पहले तो 3 नंबर याद रखने हैं कि उदयपुर में कितनी संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं हैं। और वो कौन कौन सी है वो देख लेनी है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो 1958 के अंतर्गत, और भारतीय लोक कला मंडल, और पश्चिमी क्षेत्र, देखो राजस्थान उदयपुर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास केंद्र। आपको पता है राजस्थान है वो भारत के पश्चिम में है, इसलिए जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर के अंतर्गत ही है। और एक है भारतीय लोक कला मंडल, वो उदयपुर के अंतर्गत है। और एक राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उदयपुर के अंतर्गत। 3 उदयपुर को याद रखना है कि उदयपुर में कितनी है, 3 है। तो कौन कौन सी हैं? राजस्थान साहित्य अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इस प्रकार से अपन को याद करनी है। फिर दोस्तों एक जो है वो गंगानगर में है। गंगानगर आए तो एक ही है और वो अपन को याद रख लेनी है, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जो है। राजस्थानी और पंजाबी 2 भाषाएं हैं। अब देखो दोस्तों वो थोड़ा पंजाब के पास में आ रहा है, तो इसलिए याद कर सकते हैं कि राजस्थानी और पंजाबी भाषा का जो विकास करने वाली अकादमी है वो है गंगानगर के अंतर्गत। दूसरा बीकानेर के अंतर्गत है, तो बीकानेर में 2 है दोस्तों। एक तो क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, वहां पर जितने भी अपने अभिलेख है वहां उसको स्टोर कहा जाता है। और दूसरी संस्कृत अकादमी है दोस्तों। देखो भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत अकादमी जो है वो बीकानेर के अंतर्गत है। और नेक्स्ट जो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत, ये जोधपुर की बात कर लेते हैं, जोधपुर में भी 3 है, बीकानेर में 2 है, जोधपुर में 3 है। तो जोधपुर में 3 कौन कौन सी हैं? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राच्य का मतलब होता है पुराना, और पुरानी जो विद्या का प्रतिष्ठान जोधपुर में है, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। और एक रूपायन संस्थान बोरुंदा में जो है वो भी जोधपुर के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
और रूपायन संस्थान गोरुंदा, ये तीनों जो है जोधपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अपना अरबी फारसी शोध संस्थान, ये दोस्तों टोंक में है। देखो अरबी फारसी का मतलब ये क्या है, मोहम्मदन से संबंधित है। और आपको पता है टोंक में जो है मोहम्मदन बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अरबी फारसी शोध संस्थान स्थापित किया गया है। तो ये इस प्रकार से याद हो सकता है। इसके अलावा जितने भी संस्थान हैं वो सब जयपुर में है, और जयपुर में 9 संस्थान है दोस्तों। तो पहले कैसे याद करें, सारी तो भाषाएं हैं, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और जो सिंधी, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, 4 तो भाषाओं के, चारों के वो अकादमियां हैं। तो देखो दोस्तों बात कर लेते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये ललित कला अकादमी भी जो है जयपुर में है। पंडित झाबरमल शोध संस्थान, ये भी जयपुर में है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये भी जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान सिंधु अकादमी, ये भी जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी और संस्कृत, चारों भाषाओं की। और फिर 5 संस्थान और है, वो वैसे देख लेंगे। रविंद्र मंच जवाहर कला केंद्र, 2 ये हो गए, ये जयपुर में आपको पता है रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र। एक राजस्थान के अंतर्गत है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी जयपुर के अंतर्गत ही है। तो दोस्तों ये बहुत आसानी से याद किया जा सकता है यदि व्यवस्थित तरीके से अपन इसको जो है करें तो बहुत व्यवस्थित तरीके से। पहले आप ये सोचो कि जयपुर में कितनी है, तो 9 संस्थाएं, तो 9 कौन सी है, 4 तो भाषा हो गई, एक जवाहर कला केंद्र है, और ये एक जो है अपना रविंद्र मंच हो गया, तो 4 2 6, और 6 के अलावा फिर कौन सी है जो है राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये 7 हो गई। और फिर ये अपना ललित कला अकादमी हो गई 8, और अपना झाबरमल शोध संस्थान 9, ऐसे 9 संस्थाएं ऐसे। तो इस प्रकार से अपन को इनको याद करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी तो फिर अपन नहीं भूल पाएंगे।